हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी कार्य पत्रिका संख्या 13A यानी कि वर्कशीट नंबर 13A। आज है सोमवार, तो आज आपकी दो वर्कशीट आती है, एक हिंदी की और एक ईवीएस की। तो ये है आपकी हिंदी की कार्य पत्रिका और कक्षा चौथी के लिए है। तो यहाँ पे आप अपना सेक्शन भर देंगे। ये कार्य पत्रिका बच्चों 19 अप्रैल 2021 के लिए है। तो ये बच्चों आपकी किताब है रिमझिम और यहाँ पे आपका पाठ है मन के भोले भाले बादल। अब जो आपकी वर्कशीट आया करेगी बच्चों, वो आपके सिलेबस के आधार पे आया करेगी। तो यहाँ पे जो आपको चैप्टर पढ़ाया जाता है वो आप अपनी किताब से अपने मम्मी पापा बड़े बहन भाई की सहायता से घर पर भी पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो यहाँ पे बच्चों आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जी हाँ, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो आइए इस पाठ को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि बादल क्या क्या शैतानी कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, पहले हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं। ये है हमारा पहला चैप्टर, मन के भोले भाले बादल। झबर झबर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो आपको ये कविता बच्चों इसी प्रकार पढ़ लेनी है, ठीक है। और ये कविता लिखी है कल्पनाथ सिंह जी ने, जिन्हें आप याद रखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट को पढ़ लेते हैं। तो बोला है, क्या आप जानते हैं कि बादल को हम मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इन सभी शब्दों के अर्थ समान हैं। क्या है बच्चों? समान है। और समान अर्थ वाले शब्द, क्या बच्चों? समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो ये समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द की परिभाषा दी गई है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे चित्र है हमारा सूर्य का, और सूर्य को हम बच्चों रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं और भास्कर भी कहते हैं। तो ये सभी जो है बच्चों सूर्य के क्या है? पर्यायवाची शब्द है, यानी कि समानार्थी शब्द है। अब बच्चों ये है चित्र वृक्ष का, और वृक्ष को बच्चों हम पेड़ भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। ऐसे बच्चों ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये है पानी का। पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं और पेय भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे बच्चों ये कविता भी हमने पढ़ी है, और इस पर बच्चों जो आपकी वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, उसमें आपसे पूछा गया है कि नीचे लिखे शब्द समूह में से उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह का समानार्थी या फिर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे कि आग को हम अग्नि भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पर रवि तो हम किसको कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, सूरज को कहते हैं। तो ये इसमें गलत था, तो इस पे हमने गोला लगा दिया। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। जैसे दिन को हम बच्चों दिवस भी कहते हैं, वार भी कहते हैं,
पर दिवाकर तो हम किसको कहते हैं, हम सूरज को कहते हैं, तो ये गलत है, इस पे हम गोला लगा देंगे। अगला है बच्चों जंगल। जंगल को हम वन भी कहते हैं, अरण्य भी कहते हैं, जबकि उद्यान तो हम किसको कहते हैं बच्चों, बाग को कहते हैं, ठीक है, या बगीचे को कहते हैं, तो इस पे हम गोला लगा देंगे। नेत्र, नेत्र को बच्चों हम नयन भी कहते हैं और लोचन भी कहते हैं, जबकि तन तो हम किसको कहते हैं, शरीर को कहते हैं, तो ये गलत है, तो इस पे गोला लगा देंगे। नेक्स्ट बच्चों हवा। हवा को हम समीर भी कहते हैं, पवन भी कहते हैं, और नीर तो हम कहते हैं पानी को, तो ये गलत है, इस पे गोला लगा देंगे। आगे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, इसमें बोला है कि कविता में बादलों के अलग अलग रूपों की बात की गई है, चलिए इनमें से किन्हीं 2 रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बच्चों परियों जैसे पंख लगाए, ये आप अपनी किताब से बच्चों देख लेंगे और यहाँ पे एक चित्र बना दोगे जिसमें बादल जो है परियों जैसे पंख लगाए हुए हैं, और यहाँ पे बच्चों जोकर जैसे तोंद फुलाए, तो आप अपनी किताब से देखकर यहाँ पे एक चित्र बना देंगे जिसमें बादल जो है जोकर की तरह तोंद फुलाए हुए हैं, तो यह क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब है आपकी ये ईवीएस की वर्कशीट, ठीक है, हिंदी की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होगी। आज मंडे है तो आपकी 2 वर्कशीट आती है, तो ये है आपकी ईवीएस की वर्कशीट और इसका नंबर है 13B, ठीक है, और ये है आपकी ईवीएस की वर्कशीट और क्लास 4th के लिए है और 19/4/2021 के लिए है। यह है आपकी ईवीएस की किताब लुकिंग अराउंड, और इसमें यूनिट हम पढ़ेंगे बच्चों टू मच वाटर, टू लिटिल वाटर। तो यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे आपके टीचर का नाम भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। पानी के स्रोत, सोर्सेज ऑफ वाटर, वे स्रोत है जिनके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे बच्चों नदियाँ, तालाब इत्यादि, इनसे हमें पानी प्राप्त होता है। तो ये हमारे हुए पानी के स्रोत। तो यहाँ पे बच्चों ये जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। इस पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है कि चित्र देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो इस चित्र में आपको जो जो पानी के स्रोत दिख रहे हैं बच्चों वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे कि आपको कुआं देखने को मिल रहा है, नदी, तालाब, झरने, समुद्र और झील, ये सब हमें यहाँ पे इस चित्र में देखने को मिल रहे हैं। तो आप इस प्रकार इसको लिख देंगे। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में बोला है आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? आपके घर में पानी कैसे आता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि अगर नल से आता है तो आप लिख दोगे नल, दिल्ली जल बोर्ड से आता है तो दिल्ली जल बोर्ड, या किसी अन्य तरीके से आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। बच्चों जैसा कि आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं, चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो चित्र में दिखाए उनके अलावा कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? नलकूप हो सकता है, नल हो सकता है, वर्षा, नहर, ठीक है। तो इनके अलावा यदि आपको कोई और भी पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। आगे बच्चों बोला है बच्चों हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन हमारे दैनिक क्रियाकलापों के कारण ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें इसे रोकना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों यानी कि वाटर बॉडीज जैसे कि नदियों, झीलों, समुद्रों और भूमिगत पानी यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के दूषित होने से है। ठीक है, तो इस पर आधारित बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। नीचे दिया गया चित्र देखिए और बताइए कि पानी दूषित कैसे होता है। तो आपको ये चित्र ध्यान से देखना है बच्चों, जिसमें एक नदी है, ठीक है, इसमें कूड़ा पड़ा हुआ है, फैक्ट्री लगी हुई है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है और लिखना है कि कारखानों के क्या बच्चों, कारखानों के रासायनिक पदार्थों को नदी में फेंकने
गंदे नालों का निकास नदी में करने और कूड़ा फेंकने आदि से पानी दूषित होता है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं, या चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़कर सही का व गलत का निशान लगाए। जैसे कि बच्चों पहले में बोला गया है कि हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो बिल्कुल गलत है। हमें तो नदी के किनारे कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि उससे पानी दूषित होता है। तो हम इस पे रोंग का निशान लगा देंगे, गलत का निशान लगा देंगे। आगे है, कारखाने से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदियों व समुद्रों में फेंकना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है, इससे भी पानी दूषित होता है। तो इस पे हम गलत का निशान लगा देंगे। हमें नदियों व तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है बच्चों, ऐसा करने से हम पानी को दूषित होने से बचा सकते हैं। तो हम इस पे सही का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट है, गंदे नालों के पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो इस पे सही का निशान लगा देंगे। आगे ये आपके टीचर के लिए है, ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ जल के सदुपयोग व बचाव के बारे में चर्चा करें। जैसे कि ब्रश करते वक्त नल खुला न छोड़े इत्यादि। तो पेरेंट्स, ये अच्छी बात है, अपने बच्चों को जरूर बताएं। आगे कोविड का मैसेज है, इसमें बताया गया है कि 6 फीट या 2 यार्ड की दूरी हमें एक दूसरे से बना के रखनी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आपको ये वर्कशीट का काम इसी प्रकार अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।